हेलो गाइस, आपका एनएस एजुकेशन में स्वागत है। मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेम की बुक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। मैं तो प्रदीप से फॉलो कर रही हूँ। आप कोई मर्जी अपनी पसंद की बुक फॉलो कर सकते हो, जैसे कि दिनेश, मॉडर्न, एक्सेट्रा। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर अलजेब्रा। इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक है जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जो दोज क्वांटिटीज़ विच आर एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। जिन क्वांटिटीज़ को हम एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मास, length, time and velocity. Physical quantities are divided into two parts: scalar quantities and vector quantities. एक तो है स्केलर एंड दूसरा की है वेक्टर। जो स्केलर है उसकी फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो मैग्नीट्यूड के साथ होती है, एंड जो वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उसकी। जो स्केलर क्वांटिटी है उसकी डेफिनेशन होती है फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल मास, चार्ज, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। मैंने पहले भी आपको यहाँ पर बताया था जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उनकी फिजिकल क्वांटिटीज ओनली मैग्नीट्यूड होती है। फॉर एग्जांपल मास, चार्ज एंड टेम्परेचर। एंड जो वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन होती है उसमें बस मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन भी साथ में होती है। इस डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude and direction and आप अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ਦੇ अकॉर्डिंग देख सकते हैं भी वेक्टर हमेशा ट्रायंगल लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ मैग्नीट्यूड भी दसदा है एंड डायरेक्शन भी दसदी है। जो ट्रायंगल लॉ होता है ना उसकी डायरेक्शन होती है ना एंड अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा what is physical quantities and its types. Physical quantities are two types, scalar and vector quantities. Okay, जो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन आपके सामने ही है, आप लिख सकते हो। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल velocity, acceleration, force,
मोमेंटम इज नल वेक्टर। अगला टॉपिक है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर which has zero magnitudes and no specific direction is called a null vector. null vector की definition: a vector which has zero magnitude and no specific direction is called null vector. पहले बता चुकी हूँ, उस वेक्टर का मतलब जो नल वेक्टर है उसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है, ना उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं होती। उसको हम डिनोट कर सकते हैं, डिनोट करते हैं तो कि डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जो दो इक्वल पार्ट्स से डिवाइड हो। लेट कर लो, लेट टू वेक्टर्स, हाँ, लेट टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। टू वेक्टर्स ले लें हमने, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर are said to be equal, are said to be equal। टू वेक्टर्स जो कि आपस में वो इक्वल है, ठीक है, जिनका सेम मैग्नीट्यूड है एंड सेम डायरेक्शन। आपको ये तो समझ आ ही गई होगी, अगर सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम डायरेक्शन होगी तो वो इक्वल वेक्टर्स होंगे। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स जो है इक्वल वेक्टर्स होंगे। हम फिगर बनाते हैं इक्वल वेक्टर्स की। इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, बट जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा। ए का अलग होगा और बी का क्या होगा, अलग होगा। इसको आप कोई मर्जी लेट कर सकते हो, मैं तो ओ लेट करूंगी। ए ओ है और बी वेक्टर का क्या है, ओ डैश। स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो गया ना इन दोनों का, ओ ए वेक्टर एंड ओ डैश बी वेक्टर, ठीक है। इन फिगर ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर जो है दोनों क्या है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, सॉरी ओ डैश। ओके, दे हैव सेम लेंथ एंड देयर डायरेक्शन। जो मेन गल है वो सिर्फ डायरेक्शन की है। जहाँ डायरेक्शन की बात आ जाए, आप देख लेना जो एरो यहाँ पर बना है, दोनों एरो एक ही साइड जा रहे हैं ना, मतलब उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर सेम डायरेक्शन है तो सेम उनका क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। इसलिए हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर के इक्वल है, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव, हाँ, जो नेगेटिव वेक्टर है
जहाँ पर देखो हमने इक्वल वेक्टर्स किए थे ना, जिनका सेम मैग्नीट्यूड था और सेम डायरेक्शन था, वैसे यहाँ पर है पर थोड़ा सा डिफरेंट। ये तो आपको भी समझ आ गई होगी। लेट कर लो आप, लेट ए वेक्टर जो है अपने को एक गिवन वेक्टर इज अ गिवन वेक्टर। फिगर के अकॉर्डिंग देखो, हमने ए वेक्टर लेट किया था ना, ये देखो ए वेक्टर हमने बना लिया ना। इसके बाद इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। अब उन्होंने क्या कहा है, नेगेटिव वेक्टर होगा तो ए के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। यहाँ पर तो हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर लिया ना, इसकी डायरेक्शन पीछे की ओर जाएगी, मतलब कि इस साइड है तो ये बी वेक्टर, बट बी वेक्टर जो है हमारे पास नेगेटिव ए वेक्टर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ लिया ही क्या है, ए वेक्टर। जो ए वेक्टर की डायरेक्शन इधरली साइड है और जो बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इधरली साइड है, तो इधर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। ए वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन केड़ी होगी, बी वेक्टर वाली। बी वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी फिर, माइनस दे ए वेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास सबट्रैक्शन वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है जो सबट्रैक्शन वेक्टर है। पिछले टॉपिक में आपको समझाया था ना मैंने कि भी ए वेक्टर है जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है जो माइनस से बी है, वो क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन। उसी टाइप का ये वेक्टर है। लेट कर लो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, टू वेक्टर्स आपके पास गिवन है। हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। मान लो आपके पास ओ ओरिजिन है, ओ। पहले तो आप ये समझो, जो ग्राफ होता है उसके ऊपरली साइड जो होती है वो होती है पॉजिटिव की। ये डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव की। और ये होती है हमारे पास नेगेटिव, क्या होती है, नेगेटिव। और ये होती है हमारे पास इस साइड की डायरेक्शन, जो ईस्ट वाली साइड जा रही है वो होती है हमारे पास पॉजिटिव। और जो वेस्ट वाली साइड है वो होती है नेगेटिव। मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ओके, हम मान लो हमारे पास क्या है, एक ओरिजिन है ओ। यहाँ पर ओ ए एक वेक्टर है जो डायरेक्शन जा रही है। ये डायरेक्शन जो जा रही है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। आप यहाँ पर समझा कर आई हूँ ना मैं आप सभी को, मतलब कि जो ईस्ट वाले पास है वो पॉजिटिव। ये ग्राफ जो है आप यहाँ पर रख कर देखो, डायरेक्शन केड़ी बन रही है, ईस्ट, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। ए वेक्टर केड़ा होगा, ये पॉजिटिव वाली डायरेक्शन। नेक्स्ट जो बी वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर। जो हो जाए शुरू। जो डायरेक्शन है हमारी बी वेक्टर की डायरेक्शन है। हम आप देख सकते हो ये ऊपर वाली साइड को मैंने आपको क्या कहा था, तो ये पॉजिटिव है और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव बी वेक्टर। जो इसकी निचली साइड होगी वो क्या होगी, नेगेटिव बी वेक्टर। नेगेटिव निचली साइड मतलब साउथ वाला हिस्सा हो गया, तो साउथ वाला है वो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बी वेक्टर हो गया। और जो ए वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन तो एक ही है, मतलब कि क्या, पॉजिटिव। ये हमारे पास एक डायगोनली लाइन ले ली अपने, जो हमारी डायरेक्शन बता रहा है उन्हें हम डी वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। अब देखो जो इसके सामने वाली होगी, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो आपको भी पता है, जो उसके सामने वाला हो वही उसकी दूसरी साइड हो। पैरेलल लाइंस आर सेम, मतलब ये भी क्या होगा, नेगेटिव बी वेक्टर। और ये वाली लाइन भी क्या होगी, पैरेलल होगी, मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ए वेक्टर, क्योंकि पैरेलल लाइंस आर सेम। अब आप लेट कर लो, लेट ए वेक्टर
and b vector be any two vectors जो इनका डिफरेंस है, जो इनका डिफरेंस आएगा ये इस लाइन से पता चलेगा, मतलब कि डी वेक्टर के इक्वल ही होएगा वो वेक्टर ए वेक्टर ते बी वेक्टर, ये भी नेगेटिव का ये भी नेगेटिव है, किसी भी साइड से आप स्टार्ट कर सकते हो, या चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, डिफरेंस दोनों का सेम ही होगा, ए वेक्टर माइनस दे बी वेक्टर। ओके, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस माइनस दे बी वेक्टर, लिख लिया। हम उसके ऑपोजिट डी डैश ले लो, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन लॉ करना है ना, ये तो हमारे पास बन गया, और अब इसका सब्ट्रैक्शन लॉ बनाने के लिए इसका उल्ट कर देना, मतलब कि डी वेक्टर का नेगेटिव में लेकर आएंगे हम डी वेक्टर को, ये तो पॉजिटिव है, अब डी वेक्टर को नेगेटिव, बी ए वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर था, अब इसको उल्ट कर देना बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर। यहाँ पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर था, इसको ऐसे ही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नेगेटिव को कॉमन निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर। कैसे, ये देखो हमने नेगेटिव जब बार निकाला तो ये नेगेटिव का था वो पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव का था वो नेगेटिव हो गया, और हमको भी पता है भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किसके इक्वल था, डी वेक्टर के, इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर दिया हमने डी वेक्टर, तो अपने पास क्या आ गया, डी वेक्टर, डी डैश वेक्टर किसके इक्वल आ गया, डी वेक्टर के इक्वल आ गया। ये हमारा सब्ट्रैक्शन लॉ था। सब्ट्रैक्शन लॉ में भी उन्होंने यही कहा था भी एक डायरेक्शन के उसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन वेक्टर। डी डैश वेक्टर इज इक्वल टू माइनस द डी वेक्टर, क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन वेक्टर। यही हमारे आज के टॉपिक थे। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और इसके रिलेटेड आपको रोज रोज इसके रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।